एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दिए मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले, छोटे, ज्यादा ऊंची श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। तो पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहां रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूं बगल में। आज तो मैं सुबह ही जाता हूं, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। बोले अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई और शाम होते ही जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी, ठीक है मैं जाता हूं अभी। अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले भगवान आप रोज रोज मुझे डांटें, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? बोले नहीं, देखिए उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने। हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना? बोले मैं कहां गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सब अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान मैं सौगंध खा के कहता हूं अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं अभी यहां नौकरी, मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए। बोले नाथ आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज गए उसकी जगह। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है और आप कहो हे पंडरीनाथ आप ही मेरा रूप धारण करके चले जाओ, पास करवाया हो मुझे। ये तो भक्ति भाव पर निर्भर करता है, जिसका प्रेम अतीत होता है। और एक बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से समझ लीजिए, संसार के लोगों को आकर्षण करने के लिए रूप है, संसार के लोग आकर्षित स्वरूप से होते हैं, संसार के लोग आकर्षित आपके वस्त्रों से होते हैं। ठाकुर जी का आकर्षण का केंद्र मानवों का केवल और केवल सरल स्वभाव। जितना सरल स्वभाव वाला व्यक्ति उतने ज्यादा आकर्षित ठाकुर जी होते हैं उससे।
और आज के मानव में सारे गुण हैं सरलता छोड़ करके, वो सरल नहीं है, बस बाकी सब गुण हैं उसमें। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख, मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी, एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है, इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली, तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रगटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो, बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के निर्मित होंगे, एक स्वरूप जो है वो असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हां बोलने में संकोच करने लगी तो राजा बोले, इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया, नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देली पूजने लगी, हे ठाकुर जी, मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली, जय जय, तो फिर मैं क्या करूं। बोले भैया सुनो, तुम ना 5 के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझ जाना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा, मेरी एक उंगली से तुम पहचान जाना मैं हूं। पिता को बिल्कुल विश्वास से कह देना यही मदन मोहन है, और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वो तो नाचने लगी रात में, जय हो मेरे मदन मोहन लाल, अब तो कल मैं आनंद से, आप बस उंगली हिला देना अपनी। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक अंग बिल्कुल मदन मोहन जी जैसा निर्माण करवाया, और 5 ठाकुर विराजमान कर दिए, और अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया। जयपुर के राजघराने के सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, देखने के लिए कि आज पता चले मदन मोहन जी जाएंगे कि नहीं। और कहा, लाली देखो, बताओ कौन से मदन मोहन जी। नेत्रों में पट्टी बांधती थी ताकि स्पर्श से ही पहचान सके, तो पहले मुंह पकड़ती, उसके बाद यहां पकड़ती, हाथ पकड़ती, जैसे ही हस्त कमल पर हाथ घुमाती, उंगली नहीं हिलती, बोलती ये नहीं है। दूसरे पर हाथ करती और हाथ पे ऐसे घुमाती, बोली ये भी नहीं है। तीसरे चौथे सब निकल गए। अब तो वो घबरा गई कि ऐसा तो नहीं मदन मोहन जी उंगली उठा ही नहीं रहे हो। 5वें पर जैसी गई, जैसी जाके देखा
फिर से हाथ देखो, ठाकुर जी ने उठाई नहीं उंगली। अब तो बोली रुक जाओ मैं एक बार और देखूं, और एक बार और उसने प्रयास किया, पहले दूसरे ने नहीं उठाई, तीसरे के पास जैसे ही गई, नेत्र थोड़े भर से आए उसके हृदय से, हे मदन मोहन लाल कृपा करो ना, जैसे ही हाथ पकड़े सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली उठा करके धीरे धीरे हिला दी। उसने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ के पिताजी के सामने, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। अब सब लोग देखने लगे, राजा को पता है असली कौन से। राजा नतमस्तक हो गया, दंडवत हो गया, और दंडवत होकर के बोला पुत्री ने सही चुना, यही है श्री मदन मोहन लाल। महाराज रथ तैयार किया, उसमें मदन मोहन जी को विराजमान किया, और बहुत रोया राजा। पुत्री जाते जाते बोली पिताजी आप रोइए मत, आपने देखा मैं कितना प्रेम करती हूं मदन मोहन जी से, आपने 5 स्वरूप बनवाए फिर भी मैं पहचान गई कौन से हैं मदन मोहन लाल जी। राजा धीमे से बोले सुन, मुझे सब पता है, तूने कैसे पता किया? वो उंगली हिलती हुई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं कष्ट में नहीं रो रहा हूं, मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं। तू ले जाना चाहती तो मैं कभी नहीं भेजता, पर ठाकुर स्वयं जाना चाहते हैं इसलिए मैं भेजूंगा। वो स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए मैं भेजूंगा। और इस नाते से, इस कृपा से श्री ठाकुर मदन मोहन लाल जी आज भी जयपुर के श्री राजस्थान के श्री करौली में विराजमान हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय।